हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप लोग? बच्चे लोग, आप लोग का एग्ज़ाम करीब आ गया है, पढ़ना तो पड़ेगा बच्चे लोग। पिछले कई क्लासों से हम लोग उसी क्वेश्चन को बना रहे हैं, उसी क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके मैट्रिक के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो आज का क्लास भी सेम उसी तरह है। ये क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग लास्ट तक वीडियो देखिएगा और ये क्वेश्चन आपको दिमाग में छप जाएगा। किस तरह से आप अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे, सभी कॉन्सेप्ट हम लोग आज के क्लास में समझने वाले। और ये क्वेश्चन जो है ना, क्लास 10th मैथ NCERT से लिया गया है, जो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है, वृत्त का। अब वृत्त से हर साल आपके मैट्रिक के एग्जाम में 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक थ्योरम और एक सवाल। वही सवाल ये है, आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा मैट्रिक के एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। देखिए, क्वेश्चन अगर आप लोग समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बनाना बच्चों का खेल हो जाता है। क्वेश्चन को 1 से 2 मरतबा पढ़िए और क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए। फिर से पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है और किसी व्यास के सिरों पर, किसी व्यास, एक वृत्त में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा व्यास होता है और एक वृत्त में इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा रेडियस होता है, त्रिज्या होता है। किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा PQ और RS समानांतर होती है। ये सिद्ध करना है, ये साबित करना। कैसे साबित करना? जब भी इस तरह का सवाल है, आपको 3 पॉइंट याद रखना। दिया क्या है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सिद्ध करना क्या है। तीसरा पॉइंट, प्रमाण या रचना से हम लोग सवाल को सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहला पॉइंट दिया है, ओ केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है। ओ केंद्र वाले, केंद्र मतलब सेंटर, बीच में केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, ठीक है। और AB है और A तथा B पे 2 स्पर्श रेखा PQ और RS खींचा गया है। A तथा B पे 2 स्पर्श रेखा PQ और RS खींचा गया है, सही बात है। सिद्ध क्या करना है? PQ समानांतर RS, PQ जो है समानांतर है RS के, यही प्रूव करना है। प्रमाण में आएंगे। चूंकि स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा लंब होती हैं, हम लोग सर्किल में वृत्त चैप्टर में पढ़ते हैं, स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा जो खींचा जाता है ना, वो 90 डिग्री का कोण बनाता है, एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। चूंकि PQ स्पर्श रेखा जो बिंदु A पर स्पर्श करती है, जो बिंदु A पे स्पर्श करती है, सही बात है, स्पर्श करती है। तो अब यहां देखिए, चूंकि BA लंब PQ, क्योंकि बोलता है कि स्पर्श रेखा लंब होता, तो BA लंब PQ, BA लंब PQ, इसीलिए बच्चे लोग, इसीलिए PAB बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा, लंब है तो 90 डिग्री, तो PAB 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण 1। अब ये कंडीशन क्या है? ये सेम कंडीशन इस पर भी है। चूंकि RS स्पर्श रेखा और B बिंदु पे स्पर्श करती है, चूंकि RS स्पर्श रेखा RS स्पर्श रेखा जो B बिंदु पे स्पर्श करती है। बिंदु पर स्पर्श करती है।
स्पर्श करती है। चूंकि आर एस स्पर्श रेखा जो बी बिंदु पे स्पर्श करती, आर एस स्पर्श रेखा जो बी बिंदु पे स्पर्श करती है और स्पर्श बिंदु पे लंब होता है, और स्पर्श बिंदु पे लंब होता है। चूंकि ए बी लंब आर एस, यहाँ देखिए स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा लंब होता है, तो स्पर्श बिंदु पे स्पर्श रेखा लंब होता है, इसीलिए ए बी लंब आर एस। चूंकि ए बी लंब आर एस, इसीलिए बच्चे लोग एस बी ए कोण एस बी ए बराबर 90 डिग्री। इक्वेशन 2, समीकरण 2। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत दिमाग लगाना है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगेगा समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 तथा 2 से देखिए, ये 90 ये 90, इसका मतलब क्या, पी ए बी बराबर एस बी ए, पी ए बी बराबर एस बी ए। यहाँ देखिए फिगर में, देखिए चित्र में, पी ए बी बराबर एस बी ए, यहाँ भी 90 डिग्री ना, कौन 90 डिग्री ना, दोनों 90 डिग्री। चूंकि ए बी लंब आर एस ना, ए बी लंब आर एस, तो ये 90, ये लंब तो 90 डिग्री। अब देखिए समीकरण ए पी ए बी एस बी है, पी ए बी बराबर एस बी है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों संगत कोण है। ये दोनों क्या है, संगत कोण। संगत कोण, संगत कोण, संगत कोण। और हम लोग क्लास 9th में पढ़े हैं, दो रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे। समझिए, दो रेखाओं को पी क्यू और आर एस, दो रेखाओं को तिर्यक छेदी रेखा, तीसरी रेखा ए बी प्रतिच्छेद करती है और संगत कोण बराबर हो, तो दोनों रेखाएं पी क्यू और आर एस समांतर होती, तो दोनों रेखाएं आपस में समांतर होती है। इसीलिए क्या सिद्ध करना है, पी क्यू समानांतर आर एस, समानांतर आर एस। अब क्वेश्चन बोल रहा था सिद्ध करने के लिए पी क्यू समानांतर आर एस, पी क्यू जो है समानांतर आर एस के, यहाँ आ गया पी क्यू समानांतर आर एस, ये क्या हो गया, प्रूव्ड। दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें बताइए। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी दबा दें, ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय हिंद।